इंजीनियरिंग के एडमिशन लेने वाले हैं, कई सारे सवाल होंगे ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है सब, किस सेमिस्टर में सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तो पूरे मिला के 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। मुंबई थोड़ा सॉर्टेड है, पुणे यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग पैटर्न है, ये स्कीम वाइज चलता है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स सबको रहेगा। अब डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पर है। अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स में से 90% को जॉब नहीं मिलता। क्यों? स्किल गैप। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से आया हूँ एंड टुडे आई एम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन बार्कलेज। कैसे? मैंने वो स्किल गैप टाइम टू टाइम अपस्किलिंग करके फिल किया है। गाइस, आज के टाइम पे अपस्किलिंग इज द ओनली स्किल दैट इज नीडेड। मैं 15 साल से कैंडिडेट्स को हायर भी कर रहा हूँ और उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल पाइथन एंड जेएनएआई इज द फ्यूचर गाइस। हाय, आई एम संकेत और मैं आपके लिए लाया हूं पाइथन एंड जेएनएआई का एक ऐसा क्विक स्टार्टर कोर्स व्हिच विल मेक यू इंटर्नशिप रेडी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हम जाएंगे, इंजीनियरिंग के एडमिशन लेने वाले हैं। कई सारे सवाल होंगे ना, कैसा होता है इंजीनियरिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, एग्जाम कैसे होती है, कितना डिफिकल्ट होता है सब, है ना, ये सब जानना चाहते हो। चलिए यार, आज हम बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग होती कैसी है इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पुणे यूनिवर्सिटी जिसे हम SPPU कहते हैं, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, और मुंबई यूनिवर्सिटी MU। तो इनकी डिटेल्स को हम समझेंगे। और मैं बता दूं आपको, गणित अंक आपके साथ इंजीनियरिंग में भी रहेगा, राइट। सारी चीज़ें स्मूथली इंजीनियरिंग की भी हम साथ में करेंगे। पिछले कुछ सालों से हम कर रहे हैं। ये आपके परफॉर्मेंस, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने अच्छा मचाया है, बहुत सारे कॉलेज ऑटोनॉमस है, लेकिन देखिए अलग अलग कॉलेजेस में से बच्चे हमारे हमेशा फुल स्कोर लाए हैं, राइट, अपने मैथ्स को लेकर। तो ये देखो, ये SMS का है, PICT, ये काशीबाई नवले, PICT, JSPM, कई सारे बच्चे, और आप देख सकते हो अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे हैं, राइट। तो सारे SPPU के हैं। फिर MU के भी आप देख सकते हो, डिफरेंट कॉलेजेस से बच्चों ने परफॉर्म किया, एकदम फुल स्कोर अपने कोर्सेज में हमेशा रखा है इन्होंने, राइट। सो दीज आर टॉपर्स, हमेशा मचाया है बच्चों ने यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारे बच्चे। अब बात करते हैं कि होता कैसे है सर, है ना, फर्स्ट सेमिस्टर कैसे होगा, क्या क्या होता है। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बता दूं बच्चा लोग कि ये हमारा इंजीनियर गणित अंक एक यूट्यूब चैनल, अब हम इंजीनियरिंग में और ज़्यादा जोरों से काम करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, पूरे साल आपको यहाँ पे चीज़ें दिखते रहेगी आपके इंजीनियरिंग को लेकर। बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पढ़ाए जाएंगे। तो आपको इंजीनियर गणित अंक सर्च करना है और फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। चीज़ें अब यहाँ पर होने वाली है। इंजीनियर, अरे ओ इंजीनियर, मज़ा आएगा ना। और इसके साथ साथ भैया कोर्सेज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेंगे। कई सारे मैथ्स के कोर्सेज, इवन दूसरे सब्जेक्ट्स भी, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको 1-2 दिनों में यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। फर्स्ट ईयर गणित अंक के साथ बहुत बढ़िया तरीके से, मज़ेदार तरीके से होने वाला है। आर यू ऑल रेडी? तो बच्चों चलिए जानते हैं कि यार सेमिस्टर वाइज कैसे कैसे सब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे। तो अगर हम कहें, फिर से मैं बताना चाहूँ कि सेमिस्टर में सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। एक सेमिस्टर में सब्जेक्ट खत्म हो गया, अगले सेमिस्टर में नया स्टार्ट होता है। मैथ्स के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट सेमिस्टर जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा इंजीनियरिंग M1, राइट। तो फर्स्ट सेमिस्टर में अब से हम जो मैथ्स रहेगा उसको क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग M1। अगले सेमिस्टर में M2 हो जाएगा, M2 सेकेंड सेमिस्टर का मैथ्स। फिर M3 हो जाएगा, समझते हो ना। तो अब से आप क्या कहोगे? इंजीनियरिंग M1 कहोगे। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट होंगे, तो पूरे मिला के 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? तो यार पहले बात करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। पुणे यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग पैटर्न है, हाँ, थोड़ी चीज़ें अलग है, राइट। यहाँ पे कुछ लोगों को फिजिक्स ऑफर किया जाता है, कुछ लोगों को केमिस्ट्री, कुछ लोगों को इलेक्ट्रिकल, कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे अलग अलग स्कीम चल रही होती है। और ये भी सेमिस्टर 1 में अगर फिजिक्स है तो सेमिस्टर 2 में आपको केमिस्ट्री होगा। आप कहोगे यार फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर भी आ गया क्या? फर्स्ट ईयर में ही रहता है, उसके बाद नहीं, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी में है। तो देखिए जो यूनिवर्सिटी है ये स्कीम वाइज चलता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स सबको, देखो अगर एक कॉलेज है उसमें 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को स्कीम में ऑफर होगी, 50 बच्चों को स्कीम भी, ऐसे हो जाता है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स दोनों को रहेगा, सबको रहेगा। तो इंजीनियरिंग M1 सारी ब्रांचेस में, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, सर मैं तो इलेक्ट्रिकल हूँ, सर मैंने तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिए, सर मैंने तो कंप्यूटर लिए, मैंने ENTC लिए, सबको इंजीनियरिंग मैथ्स होगा।
ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं फर्स्ट ईयर के वो सबको कॉमन होते हैं यूनिवर्सिटी में, कोई भी ब्रांच हो सबको ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, बस स्कीम ए या स्कीम बी अकॉर्डिंगली आपको ऑफर किया जाएगा, राइट। इवन फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, ये भी FPL कहते हैं हम इसको, ये भी सबको होगा, स्कीम ए में भी स्कीम बी में भी। अब डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पर है, कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग फिजिक्स होगा पहले सेमेस्टर में, कुछ बच्चों को इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, फिर सेकेंड सेमेस्टर में ये उल्टा हो जाएगा, जिनको फिजिक्स था उन्हें केमिस्ट्री दिया जाएगा, जिन्हें केमिस्ट्री था उन्हें फिजिक्स दिया जाएगा। तो इन दोनों में अभी एक बाद में एक, वैसे ही अभी मैकेनिक्स और बाद में ग्राफिक्स, या अभी ग्राफिक्स बाद में मैकेनिक्स, और वैसे ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ है। तो बच्चों स्कीम ए स्कीम बी ऐसा आपको ऑफर किया जाता है पुणे यूनिवर्सिटी में, राइट। आप कहोगे बहुत सारे कॉलेजेस ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस कॉलेजेस भी अपने अपने तरीके से होते हैं, कुछ कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री है ही नहीं, कुछ कॉलेज में अलग अलग है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथ्स हर जगह है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हर जगह है, राइट। तो आपको दिखेगा कि आप जिस भी कॉलेज में जाते हो उनके थोड़े सब्जेक्ट्स क्या है आपको उनकी वेबसाइट से मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इनकी एग्जाम का पैटर्न भी क्या है सर, ये सब्जेक्ट्स है बड़े आराम से, बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्यारे सब्जेक्ट्स है ये, इनमें सर कैसे पढ़ाई करेंगे क्या करेंगे ये तो हम देखते रहेंगे आगे, लेकिन एग्जाम पैटर्न समझिए। पहले 2 साल 1 साल पहले जब पुराना पैटर्न था तो वहाँ पे ऐसा होता था कि इन सेम एंड एंड सेम, बट अब यूनिवर्सिटी ने इंप्लीमेंट किया है CCE, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, राइट। तो आपके बार बार हर यूनिट के बाद आपका किसी ना किसी तरीके से इवैल्यूएशन होता है जिसको 6 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट यूनिट पढ़ाया, हर सब्जेक्ट में 6 यूनिट होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 5 यूनिट कर दिए अब तो 5 यूनिट होते हैं, तो अगर इंजीनियरिंग मैथ्स में हम 5 यूनिट्स है तो पहले यूनिट के बाद में आपका कोई रिटर्न टेस्ट ले लेंगे, सेकेंड यूनिट के बाद में आपका किसी तरह का प्रेजेंटेशन ले लेंगे, तो अलग तरीके से आपका कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते हैं, और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन से आपको 6 करते हुए 30 मार्क्स दिए जाते हैं, राइट। तो CCE ये 30 मार्क्स का होता है, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। प्लस एंड सेम जो है, अभी भी एंड सेम कहते हैं, ये 70 मार्क्स का होता है। ऐसे पूरे 100 मार्क्स की एग्जाम होती है बच्चों। एंड सेम कब होगा सर, तो दिसंबर जनवरी वो डेट्स होती है एंड सेम की। एंड सेम में सिलेबस पूरा स्टार्टिंग से जो पढ़ाया है यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 सारा आता है, राइट। तो ऐसे यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती है, हाँ, सारे पेपर्स जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू होते हैं, हाँ। तो ऐसे आपका ये एग्जाम पैटर्न है। चलिए थोड़ा और देखें, हाँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, और ये मैं PDF जो है मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, राइट। ये सावित्रीबाई फुले पूरे यूनिवर्सिटी का पूरा ये है, ठीक है। तो नया जो पैटर्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके हिसाब से इन्होंने करिकुलम बनाया है, और ये लास्ट ईयर ही 2024 से नया पैटर्न आया है जो आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो आप जो पढ़ रहे हो वो 2024 पैटर्न होता है वो, राइट। अब यहाँ पर आप देखो इन्होंने सब बताया कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से, देखिए आराम से अच्छे से। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑब्लिक केमिस्ट्री, कुछ लोग फिजिक्स कुछ लोग केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स ऑब्लिक मैकेनिक्स, FPL, राइट। तो ये आपको क्रेडिट कितने हैं क्या है कैसे होगा, 70 का एंड सेम, CC 30 जो मैं कह रहा था, राइट। तो ऐसे 30 और 70 का चलेगा, कैसे कैसे होगा इवैल्यूएशन, तो ये सारी बातें यहाँ करी है। सेमेस्टर 2 के ये सब्जेक्ट्स है, तो सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री जिनको फिजिक्स नहीं था ऐसे उल्टा, और मैथ्स M2 हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स तो सबको है, 1 में भी है और 2 में भी है, तो ये सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, राइट। तो ये 3 सब्जेक्ट जिनको दूसरे थे लेटेस्ट से, जिनको इलेक्ट्रिकल था उनको अब इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, जिनको पहले मैकेनिक्स था उनको ग्राफिक्स रहेगा, तो ऐसे कुछ, और एक प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सेमेस्टर 2 में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा चीज़ दिया हुआ है कि कैसे कैसे होगा क्या क्या होगा, राइट। तो पूरा पूरा आपको यहाँ पे सिलेबस एंड ऑल दिया हुआ होता है। चलिए सिलेबस को तो हम बाद में पढ़ लेंगे, है ना, सारा जान लेंगे। अगेन अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो ये इस PDF में सारा सिलेबस दिया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में सर ये है। तो नाउ दिस इज फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स M1, तो M1 में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे होगा, कोर्स का आउटकम क्या है, हर चीज़ डिटेल में इस PDF में दी है। तो यस, यूनिट 1 ये है, यूनिट 2 ये है, यूनिट्स के बारे में हम पूरा डिटेल में और बात करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में अगले सेशन में हम बात करेंगे यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5, तो 5 यूनिट पे ये पूरा। और जैसे मैंने कहा एंड सेम, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा सिलेबस कवर करके आखिर में आपका पूरा सिलेबस पे टेस्ट होगा विच इज एंड सेम, 70 मार्क्स का। तो ये है पुणे का। वैसे अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई थोड़ा सॉर्टेड है, मतलब यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा वाला कोई किस्सा नहीं है, ठीक है। तो अगर मुंबई की बात करें यहाँ पे आप देखिए, मुंबई में अगेन यहाँ क्या होता है, यूनिट टेस्ट 1 होता है, UT 2 होता है, ठीक है, 20-20 मार्क्स का, और फिर आखिर में एंड सेम होता है। तो UT 1 UT 2 अगेन उनका एवरेज आपका स्कोर होता है, तो इन दोनों का एवरेज लिया जाता है विच इज इंक्लूडिंग योर स्कोर। तो ये 20 मार्क्स
और ये 80 मार्क्स, ऐसे करके 100 मार्क्स का होता है। तो दिस इज ऑल्सो फॉर 20, दिस इज ऑल्सो फॉर 20, फिर 10-10 में कन्वर्ट करके एवरेज आउट करके आपको 20 में से दिया जाता है। एंड नाउ यहाँ पे वो स्कीम है, स्कीम भी का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। जो भी है यहाँ पे M1 अप्लाइड मैथमेटिक्स कहा जाता है इसको 1, फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिक्स करके सब्जेक्ट है। 5 सबको होते हैं, सबको सेम। तो यहाँ पे जैसे आधों को फिजिक्स आधों को केमिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है, सबको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब होता है, राइट। तो यहाँ पर भी यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे 1-2 यूनिट जो है वो पहले टेस्ट में आ जाएंगे, फिर अगले 2 यूनिट जो है वो अगले टेस्ट में आ जाएंगे, और आखिर में एंड में पूरा सिलेबस स्टार्ट से लेके एंड, जो आपने पहले दिन पढ़ा वहाँ से लेके आखिर तक वो पूरा एंड सेम में पूछा जाता है, राइट। तो ऐसे यहाँ पे और बहुत लेंदी लिखा हुआ, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको लिखना होता है सारे आंसर्स को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो अगेन, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, न्यू स्कीम के हिसाब से, राइट, और ये एकेडमिक सिलेबस एंड ऑल, ठीक है। तो आप यहाँ देखते हो अगेन, यू कैन सी ऑल द सब्जेक्ट्स जो मैं कह रहा था, ये अप्लाइड मैथ्स 1, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको सब दिया गया, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल, ऑल द डिटेल्स आर शेयर्ड ओवर हियर। यूनिट टेस्ट 120 मार्क्स का, फिर 20 मार्क्स का टोटल, फिर आखिरी एंड से एंड ऑल। तो ऐसे करके ये पूरा आपका एग्जाम्स लिया जाता है, ठीक है बच्चा। आई एम श्योर आप लोग समझ रहे हो सारी बातों को। इंजीनियरिंग M1 का या अप्लाइड M1 का क्या सिलेबस है सर, ये पूरा सिलेबस यहाँ शेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाइपरबोलिक है ना, ये सब हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आराम से करेंगे, और सिलेबस को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। तो आई एम श्योर अब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी कि सेमिस्टर पैटर्न में होता है इंजीनियरिंग, हाँ या ना। फिर से बताना, इंजीनियरिंग कैसे पैटर्न में होता है, कमेंट करके पक्के से बताना। सेमिस्टर पैटर्न में, एक सेमिस्टर में M1 पढ़ते हो वहाँ खत्म होता है, फिर M2, 11-12 थोड़ा अलग था, पूरा साल चलता था जो भी पढ़ रहे होते थे, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। और ये पूरी जर्नी गणितज्ञ के साथ आपको करनी है, करोगे ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता है, पक्के से मुझे कमेंट करके बताना हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव इन अ सेमिस्टर। फटाफट बताना कि कितने सब्जेक्ट्स आपने देखे कि पुणे या मुंबई में एक सेमिस्टर में होते हैं। आई वुड अंडरस्टैंड कि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया है, ठीक है। और न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, हमारे साथ बच्चों ने बढ़िया मचाया है, अब बहुत अच्छा किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं फिर से याद दिला दूँ, अपना इंजीनियर गणितज्ञ ये चैनल होगा जहां हम आगे इंजीनियरिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सिलेबस को भी कवर करेंगे, हर चीज़ यहां पर अब आगे होगी। सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, ठीक है। और कोर्सेज ऑन गणितज्ञ ऐप। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। गणितज्ञ हमेशा आपके साथ है। बाय बाय।